इस एपिसोड में दिखाया जाता है उसकी कजिन और उसके दोस्तों को। उनमें से एक लड़की बोलती है, अरे वाह, उसने तो पूरा मेमोरी मटेरियल को सीधे ब्लास्ट कर दिया। ये कैसी पावर है? जियांगचन में इतना पावरफुल हाई स्कॉलर है क्या? तभी उनमें से ब्राउन लड़का बोलता है, शायद कोई हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं था। मैं अभी भी बची हुई एनर्जी एक कमाल का ज़बरदस्त पावर फील कर सकता हूँ। शायद वो कोई सेकेंड ऑर्डर का एबिलिटी यूजर था जो गलती से केलेवर में आ गया और उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल किया। तभी उनमें से एक तीसरा लड़का बोलता है, मुझे पता था कोई भी हाई स्कूलर इतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकता। तभी अगला लड़का बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर्सन पैलेस में कोई भी ऐसा जीनियस नहीं है जो इस तरह का कारनामा कर सके। सवाल ही नहीं उठता। तभी अगली लड़की बोलती है, अरे जीव जियामिंग मेरी तो यहीं से गुजरा था, तुम्हें नहीं लगता यह उसने किया है? शायद वो अपनी असल ताकत छुपा रहा है, जो अपनी असली ताकत कल के मार्शल आर्ट एग्जाम में दिखाना जाएगा और तहलका मचा देगा। तभी उनमें से लड़का, तुमने ऐसी पावर फैंसिटी वेब नॉवल बहुत ज़्यादा पढ़ ली हो ना, ये तुम्हारे बात का है ना ही ये तुम कोई दिमाग में आता है। कहाँ से ये सब तुम सोच लेती हो? ताकत छुपाने के लिए पहले ताकत होनी चाहिए ना, वो बस एक ई रैंक का ऑर्डर का। उसका अटैक पावर 300 तो डाउ होना भी उसकी किस्मत होगी। तभी फिर से वो लड़का बोलता है, इस हॉल के दो रास्ते निकलते, शायद से वो पावर हाउस दूसरे रास्ते से निकल गया, इसलिए हमें दिखाई नहीं दिया। टैंक क्या तुम्हारा यही सोचना है? मेन कैरेक्टर की कज़न बोलती है, हो सकता है। फिर वो मन में सोचने लगती है। तभी अपनी मेन कैरेक्टर की कज़न सोचती है, ये निशान ऐसे लगता है जैसे कोई स्पेयर से बने हो। तभी उसकी कज़न सोचती है, जानवी अपने मास्टर एग्जाम के साथ चैलेंज बहुत ज़्यादा ले रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया था डे ऑफ मार्शल आर्ट एग्जाम का सीन। दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे अपने कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए रहते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट दिखाया जाता है उन सभी के स्टूडेंट का हाथ में। अब फिर अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो भी अपने स्पेयर के साथ वहाँ पे आ जाता है। फिर दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो बोलता है, अरे यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने एक यूनिकॉर्न राइनो देखा। फिर में से एक लड़का बताया, आमतौर पर एक सैरो कैट या आयरन फेयर स्पीक जैसे बीस्ट होते हैं ना, इसे इस साल एग्ज़ाम तो बहुत हार्ड है। फिर उनमें से एक बोलता है, अगर यूनिकॉर्न रहना है तो क्या? फिर देखा जाता है उस लड़के को। फिर वो लड़का बोलता है, अगर तुम इस लेवल के बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम एबिलिटी यूजर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का सोचना भी मत, चाहे तुम वहाँ लकी से ही पहुँच जाओ। फिर अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। फिर वो मेन कैरेक्टर बोलता है, ये कौन है? फिर मेन कैरेक्टर के बगल में दिखाया जाता है ल्यू जियूनिंग को, उसका भी मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड। उसका दोस्त बोल रहा था और बता रहा था उस लड़के के बारे में कि फिर उसके सुना है उसके पास बी रैंक की लाइट एंड शिफ्ट जेल एबिलिटी है और वो पहले ही अनरैंक स्टेट में ब्रेक करके फर्स्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर बन चुका है। तीन सीन शिफ्ट होता है पर फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर मेन कैरेक्टर में बोलता है, तो ये वही है जो जीनियस है जो इस साल के मार्शल एग्जाम में टॉप स्कोरर बनाएंगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, वो या? तभी कोई चिल्लाने के वजह जाता है। फिर बोलता है, ध्यान दो सभी एग्जामिनर। फिर वो बताता है, अपना परिचय देता है, मैं हूँ वांग यांग, ये जियांगमिन मार्शल आर्ट एग्जाम का कमांडर इन चीफ। फिर वो कुछ बातें बताता है, एग्जाम शुरू होने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दोहराऊंगा। मार्शल आर्ट एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होगा और रात 9 बजे ख़त्म होगा, कुल 12 घंटे की होगी। एग्जाम में मेरे पीछे रूइन टाउन में होगा। फिर वो बताता है, पिछले साल की तरह एग्जाम सीट 4 हिस्सों में बांटी हुई, आउटर प्रीमियम, सेंटर एरिया, इनर सर्कल और कोर एरिया। अलग अलग तरह और लेवल की वेरियस बीस्ट को मारने पर अलग अलग स्कोर मिलेंगे। वेरियस बीस्ट को रैंक जितना हाई और उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, वो उतने ही ज़्यादा पॉइंट होंगे। कोर एरिया एक नॉर्मल टेस्ट के एक्स्ट्रा क्रेडिट एक्सेशन की तरह है जो टॉप स्टूडेंट के लिए होता है। सब लोग कृपया अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही आगे बढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए अपनी जान जोखिम में ना डालें। फिर सीन शिफ्ट पे दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो अपने मन में सोचता है, कल से पहले तो मैं केवल आउटर प्रीमियम में ही घूमने की हिम्मत करता, लेकिन अब मैं ज़रूर इनर सर्कल में जाऊंगा, जो शायद कोर एरिया में भी जा सकूं। एग्जामिनर बोलता है, अब हम एग्जाम की सप्लायर्स बांटना शुरू करें, कृपया लाइन लगाए अपने होम रूम टीचर से ले। अभी देखते हैं सभी बच्चे अपना लाइन लगाकर, उसमें मेन कैरेक्टर भी होता है, वो सब अपने इक्विपमेंट को होम टीचर से लेने जा रहे होते हैं। टीचर बता रहे थे, कुल 3 आइटम है। एक स्मार्ट वॉच जो मरने की वेरियस बीस्ट की संख्या को प्रकार ट्रैक करेगी और एक रियल टाइम पॉइंट जोड़ेगा। एक ट्रैकिंग गियर्स, एक एनर्जी ड्रिंक और एक डिस्पोजल मेडिकेट किट है।
जो 12 घंटे की इंश्योर सुनिश्चित करे। एक सेफ्टी पर्पस जो एक्टिवेट होता है जो यूज़र के आसपास एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक नेट बना देता है जिसमें वेरियस बिस्ट भेज नहीं सकते। हालांकि सेफ्टी सेट पर आपका उपयोग अपना एग्जाम की जल्दी ख़त्म कर देगा, लेकिन याद रखें ये आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है, तभी अपने मेन कैरेक्टर अपने टीचर को बोलता है, शुक्रिया टीचर, मैं संभाल लूँगा। तभी देखा क्लास प्रेसिडेंट को जो जियानमिंग को चिल्लाते हुए बोलती है, जियानमिंग तुम्हारी कोई भी टीम नहीं है, क्या हमारे साथ आना चाहोगे? तभी दिखाया जाता है कि उसके बगल में उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और बोल रहा होता है कि हालांकि मैंने सी रैंक एबिलिटी जगह है लेकिन ये काफ़ी है। बताया जाता है कि उसका दोस्त एक सी रैंक एबिलिटी यूज़र है। तभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रेसिडेंट हर वक्त लोगों को खुश करने के बात है। यहाँ पर मार्शल आर्ट एग्जाम का एक टीम में मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं, अगर उसने ले लेंगे तो स्कोर कम हो जाएगा। तभी अपने मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड बोलता है, हम पहले ही तय कर चुके थे, आखिरी मिनट में तुम लोग वादा कैसे तोड़ सकते हो? ऐसा तो ठीक नहीं है। किसी को पता था कि वो असल में एक मास्टर आर्ट एग्जाम देने की हिम्मत करेगा? कुछ लोग बतियाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि क्लास में उसे कोई लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक ई रैंक की एबिलिटी यूजर है और उसे जो भी लेगा बस उसे बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, एक डेड बॉडी की तरह उसे ढोना कोई नहीं। तभी वो दिखाया जाता है उसका दोस्त गुस्से में होकर उन सभी पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, आखिरी समय पर तुम लोग वादा तोड़ लेते हो और फिर बोलते हो उल्टा दूसरे को। भी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्लास प्रेसिडेंट मैं इस सोच को कदर करता हूँ, सच में मैं अकेले ही जाने का योजना बना रहा हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो अपने टीम के साथ, मैं पीछे से अपना आ रहा हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? फिर क्लास प्रेसिडेंट बोलती है, ठीक है तुम सावधान रहना। ओके। तभी बगल वाला लड़का बोलता है, तुम्हें अपनी औकात पता रहनी चाहिए। ये बोलकर वो क्लास प्रेसिडेंट को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर मुस्कुराकर बोलता है, फिर अपना मेन कैरेक्टर, चलो चलो हम हुआंग त्यान को ढूंढकर अपने साथ टीम बनाने चाहेंगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर, तुम्हारे बिना भी मैं अभी भी हाई स्कोर प्राप्त कर सकता हूँ। तभी बस दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जियांगचे मास्टर एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम को शुरू होती है और एग्जाम सीट कैमरास फॉलो ड्रोन्स एक्टिवेट करो, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करना, हर जगह फैला दो। फिर देखा जाए सभी स्टूडेंट को जो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपनी गोल की तरफ जाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट बोलते हैं, आगे बढ़ो और मेरे लक्ष्य जियांगबा एबिलिटी यूजर की यूनिवर्सिटी में इस साल दाखिला लेना है। सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, अनफिल्ड मार्शल आर्ट एग्जाम में आ रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है उसकी कजन की टीम को दिखाया जाता है, जो लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दिखाया जाता है अदर टीम को भी, जो भी सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं बीस्ट को मारने के लिए। फिर जियांग हुआन को भी दिखाया जाता है जो अपने पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ जो अपने भाले के साथ है, बोलता है मैं अनफिल्ड एग्जाम में आ रहा हूँ। फिर अपने मेन कैरेक्टर बीप बीप की आवाज़ आने लगती है और कंफर्मेशन सक्सेसफुल होता है, जियानमिंग फॉर ग्रेड 5 ग्रेड 12 जियानमिन हाई स्कूल एडमिशन टिकट। फिर बतलाया जाता है कि सभी रैंकिंग निकलने लगती है। रैंकिंग के हिसाब से एग्जाम सीट 179 रियल रैंकिंग फर्स्ट प्लेस पे जॉन मिंग यून रहता है और 7 पॉइंट के साथ। सेकंड प्लेस पे ली यून रहता है 5 पॉइंट के साथ। थर्ड प्लेस पे झाओ ही रहता है 4 पॉइंट के साथ। वही अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं, वो फर्स्ट स्कूल हाई स्कूल कैडेट है जो पहले से डेंजरस बीस्ट को मार रहा है, अब मेरी आगे बढ़ने की टाइम है बोलकर मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और मन में सोचता है, फिर अपने मन में सोचा आउटर प्रीमियम एरिया कोर एरिया से काफ़ी दूर है तो मैं सीधे कोर एरिया की तरफ जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कोर एरिया का सीन। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होते फिर अपने मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा था। तभी दिखता है वहाँ एक डेड बॉडी को। फिर डेड बॉडी के पास जाकर चेक करता है तो वो वही मिलता है जो हमेशा अपने मेन कैरेक्टर को तंग करता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है फिर बोलता है, क्या भयानक चोट है, उसके पास सेफ्टी कवच इस्तेमाल करने का समय भी नहीं मिला होगा, लगता है इसे कोई अचानक से विष मारा होगा जिसकी वजह से इसको पता भी नहीं चला होगा। फिर बोलता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि टीचर मुझे मार्शल आर्ट एग्जाम में छोड़ने के लिए सलाह क्यों कर रहे थे, मना क्यों कर रहे थे। अगर मैं एस रैंक की क्षमता नहीं जगाता तो शायद मेरा भी यही हश्र होता। अपने मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, एक बार तुम आगे बढ़ जाते हो तो वापसी नहीं होती, मास्टर एग्जाम बहुत ही ब्रूटल है। फिर भी अपना मेन कैरेक्टर उस घड़ी के टिपर और लॉजिस्टिक टीम को बुला रहा हूँ बोलने के बाद वहाँ से जाने की सोचता है। फिर अपने मन में सोचता है मौका हमेशा रिस्क के साथ आता है, हर किसी को फेट को चैलेंज करने और अपनी डेस्टिनी बदलने का मौका नहीं मिलता।
फिर बाद में पता चलता है वो लड़का मरा नहीं रहता है। फिर पता चलता है कि वहाँ से एक बीस्ट का पंजर दिखाया जाता है जो वहाँ से आने लगता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है उसने जानबूझ के इसे जीवित छोड़ दिया कि ताकि मैं भी उसके पास आ सकूँ, और वो घात लगाए हुए रहता है। मुझे लगता है ये मुझे एक ट्रैप में फंसा दिया है। तभी इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।